हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 जो अभी हाल ही में दिया गया है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड्स को जीता है। इसे आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिल्म पुष्पा द राइज को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर से नवाजा गया। वहीं अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म 83 और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म शेरशाह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी आधार पर साल 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सेशन के आयोजन की जिम्मेदारी मुंबई को मिल गई है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस IMLD प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 फरवरी को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक विश्वव्यापी वार्षिक उत्सव है। पहली बार यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को घोषित किया गया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हील बाय इंडिया भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए एक पहल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। यानी हील बाय इंडिया भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृति सैनान ने। कृति सैनान ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार को जीता है। इसे आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साल 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रविवार को मुंबई में आयोजित हुआ था। एक्ट्रेस कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। यह फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बन्ना पर आधारित। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बन्ना पर यह फिल्म आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखित अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की IBRD शाखा ने हाल ही में किस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों के लिए $115 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिवार्ड के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच कृषि विकास और जल संसाधनों के रख रखाव के लिए चल रहे प्रोजेक्ट रिवार्ड के तहत आज $115 मिलियन का करार हुआ है। DNA हिंदी भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच आज $115 मिलियन का अहम करार हुआ है। इसके तहत वर्ल्ड बैंक की ओर से सरकार को यह राशि कर्ज के तौर पर भी दी गई है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PM मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता वाले बायो CNG प्लांट गोवर्धन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर शहर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना के अंतर्गत इंदौर के देवगुड़ारिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बायो CNG प्लांट का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया।
इस गोवर्धन संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता भी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनिका बन्ना को। मनिका बन्ना को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, बिल गेट्स को। बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक एक नई पुस्तक को लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उमा दास गुप्ता ने। उमा दास गुप्ता ने अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन जिस रविन्द्रनाथ टैगोर पायोनियरिंग वर्क ऑफ इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक को लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन किताब को नियोगी बुक्स ने प्रकाशित किया है और यह इतिहासकार उमादास गुप्ता द्वारा लिखी गई है। लेखक ने पुस्तक के परिचय में लिखा है कि रविन्द्रनाथ अपने ग्रामीण कार्यों को अपने जीवन का काम के रूप में संदर्भित करते थे। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी, साकिबुल गनी ने। साकिबुल गनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च स्कोर का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार हैं? आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है। इसके साथ ही इसमें इन अमीर लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल और पसंद नापसंद की बात भी कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले सबसे ज़्यादा परिवार मुंबई में हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार को जीता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक ने हाल ही में इंडिया डेट रिजोल्यूशन यानी IDRCL में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड यह एक ऐसी कंपनी है जिसे महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। यह अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा केंद्र ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक नए अभियान को अधिसूचित किया है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस यूनियन सिविल ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किस भारतीय निकाय के साथ भागीदारी की है? आंसर है ऑप्शन ई, FICCI। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म यानी FICCI का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह ने। फ्रेंड्स, शेरशाह फिल्म ने
दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार अवार्ड को जीता है। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।